नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी 2026 की परीक्षा आज समाप्त हो रही है, यानी 27 मार्च है और आज आखिरी पेपर MA हिंदी का है। तो विद्यार्थी पेपर दे के निकल रहे हैं। आज के पेपर लेवल को भी देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे, विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और विद इन 2 और 3 डेज हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसका सर्वे हमने ओपन कर दिया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप उस सर्वे का हिस्सा जरूर बनिएगा। आपका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस। और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं जो CUET पीजी MA हिंदी का पेपर देके निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष यादव है। उत्कर्ष, आपका? मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। ओके, पेपर के लेवल को उत्कर्ष जी और सत्यम जी मैं जानना चाहूंगा। इजी कहोगे, मॉडरेट कहोगे, हार्ड कहोगे? जो कुछ पोर्शन थे जो बहुत ही इजी थे, जैसे 25 क्वेश्चन के आसपास तो जो कि इजी कहेंगे, उसके बाद वाले सारे टफ थे, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, टफ। 50 सवाल कठिन थे। कठिन। आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल? पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है इसमें ढेर सारा जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है उसमें ये प्रकाशन वर्ष से बनाया था और कालक्रम के अनुसार बनाया था, और वो बहुत डेप्थ में और बहुत चर्चित लेखकों का नहीं था। हम लोग तमाम पेपर्स को देख रहे थे कि क्रोनोलॉजी के जो सवाल थे वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे और सेशन रीजन के। तो क्रोनोलॉजिकल सवाल किस काल से या किस खंड से सबसे ज्यादा पूछे गए और किस तरीके का लेवल था? आधुनिक काल से हमको लगता है सबसे ज़्यादा, और जो चर्चित लेखक जो लोग पढ़ते हैं, जैसे सामान्य तौर पे ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है उसमें से मैच नहीं कर रहा था। जितना भी इनका प्रकाशन वर्ष था या फिर पुस्तकों का नाम इन्होंने पूछा था, उसमें आधुनिक काल से इन्होंने पूछा था, जो बहुत चर्चा में नहीं रहते हैं लेखक वैसे। हाँ जी, और इन्होंने मतलब UGC नेट को फॉलो किया है, पैटर्न को। अससन रीजन के जो सवाल थे, ये सवाल किस तरीके थे और किस पोर्शन से अससन रीजन सबसे ज्यादा रखा गया? आधुनिक काल से ही सबसे ज़्यादा सवाल देखे गए यहाँ पे। हाँ। और असर्सन रीजन से भी आधुनिक काल, कुछ व्याकरण पोर्शन भी असर्सन रीजन के थ्रू, और फिर काव्य शास्त्र के 2 या 3 क्वेश्चन ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ और विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा था, उनका कहना था कि आधुनिक काल की जो संख्या थी वो नगण्य थी। मुझे लगता है अससन रीजन को कुछ विद्यार्थी समझ नहीं पाए कि आधुनिक काल के सवाल है। ऐसा कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 61 आपने? 67, जिसमें से 45 के आसपास कंफर्म मतलब है। ऑल द बेस्ट। कौन सी यूनिवर्सिटी लास्ट क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं? BHU। आप? BHU। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। थैंक यू। तो हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। CUET पीजी MA हिंदी का एग्जाम समाप्त हुआ है, सेंटर पर हम खड़े हैं। सबसे पहले अपना नाम और कहाँ से आपकी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई चले बताइएगा। जी, मेरा नाम तुषार है और मेरा ग्रेजुएशन BHU से ही चल रहा है, हिंदी विभाग। बढ़िया। मैं हरकेश यादव, मैं BHU से पढ़ रहा हूँ अभी। करण चौधरी BHU से। संदीप कुमार BHU से। सौरभ यादव BHU। मेरा नाम अंकित कनौजिया है, मेरा UG चल रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ऑलमोस्ट BHU के लोग और आप जो है विद्यापीठ से हैं। पेपर के लेवल को आज क्या रेट करेंगे? हिंदी का पेपर इजी, मॉडरेट या हार्ड? हार्ड था। हार्ड था। मॉडरेट था, मतलब इजी नहीं था। हार्ड था भैया। हार्ड था हमारे लिए। हार्ड था, सिलेबस के बाहर था। मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि पेपर हार्ड था, सिलेबस के बाहर था। तो सवाल पूछने का जो NTA का तरीका था, क्या टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको दिक्कतें आई या कुछ ऐसे तथ्य रखे गए जो तथ्य कहीं ना कहीं आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा, या जो कॉमन टर्म्स होते हैं उनसे बाहर पेपर रखा गया? क्या स्थिति थी पेपर की? बाहर का ही लग रहा था, जितना हमने पढ़ा तो उसमें तो नहीं मिला। रचनाकार वगैरह समझ में नहीं आ रहा था? रचनाकार क्या कहते हैं, जो कवि लेखक थे उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह से रचनाक्रम में डालना था, और भी कुछ था क्रम। तो ये जो क्रम में लगाने के सवाल थे, क्या ये जो फेमस रचनाकार है, प्रसिद्ध है, उनके थे या कुछ ऐसे थे जिनको हमने सुना ही नहीं कभी? भैया इस तरह था ना कि जो समकालीन है उस वहाँ से उठाया था। समकालीन उठाने की वजह से ये टफ की तरफ चला गया। समकालीन लेखकों को ज्यादा उठाया गया था, इसलिए हम लोग को पेपर में काव्यशास्त्र की स्थिति क्या थी? काव्यशास्त्र के कितने सवाल थे और किस तरीके के सवाल थे? ये लगभग सब में मिक्स था। कथन टाइप में क्वेश्चन था, जैसे कि कथन दे अससन रीजन मैं समझ। अच्छा, कथन टाइप में था, मतलब कि इतना समय। ग्रामर के कितने सवाल थे? उसमें तो बहुत 5-6 हो गए। 5-6 ग्रामर तो 65 थे 5, और क्वेश्चन कुछ में 7-8 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं काव्यशास्त्र वाला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, काव्यशास्त्र के सवाल किस तरीके के थे? भारतीय और पाश्चात्य दोनों के बारे में बताइए। नहीं, इंडियन था पूरा। हाँ, पाश्चात्य नहीं था। अच्छा, 3 से 4 क्वेश्चन थे जी। चलिए, बहुत बढ़िया। कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 61 किया। 61 आपने कितना अटेम्प्ट किया? 70 किया आपने? पूरा 75। आपने? 70। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है आप लोगों की? मेरी तो यही BHU है। BHU। चलिए, बहुत बढ़िया। BHU। आप? BHU।
चलिए, मतलब आप सभी लोग BHU अभी आप सभी ने देखा, हम बातचीत कर रहे थे CUET PG MA हिंदी का पेपर दे के आने वाले विद्यार्थियों से। पेपर के लेवल को हमने समझने का प्रयास किया है विद्यार्थियों से। हर वर्ष की अपेक्षा इस बार पेपर को मॉडरेट टू हार्ड की तरफ विद्यार्थियों ने देखा है और समझा है। परेशानी ये है पेपर में कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस साल जो NTA ने क्रोनोलॉजी के सवाल डालना शुरू किया है, जैसे नेट का हमारा पैटर्न हुआ करता था, और उस क्रोनोलॉजी में प्रसिद्ध लेखकों या रचनाकारों को न रख करके समकालीन लेखकों को रखा गया। और आपको पता है कि समकालीन लेखकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और उनकी रचनाओं का आप कालक्रम पूछा जाए या उनके कालक्रम के विषय में पूछा जाए तो ये कहीं ना कहीं कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि MA हिंदी का कट ऑफ इस बार गिरने जा रहा है, क्योंकि नए पैटर्न के साथ और नए तरीके के सवाल NTA ने ऐड किए हैं। तो इस साल इसमें गिरावट जरूर आएगी, लेकिन अगले साल आपको तैयारी इसी के हिसाब से करनी होगी, क्योंकि NTA ने अपना पैटर्न बदल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि हमारे एफर्ट को और भी बढ़ावा मिल सके, और बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी के साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।